नमस्कार साथियों। आज का हमारा जो क्लास है वो हमारा क्लास रहेगा n प्राकृत संख्याओं का योग। हम इस क्लास में आज हम संख्याओं का योग करना सिखाएंगे कि जब हमारे पास में बहुत सारी संख्याएं आ जाती हैं, एक से अधिक संख्याएं आ जाती हैं। अगर हमारे पास 2-4 नंबर रहते हैं तो हम उनके काउंटिंग कर लेते हैं, लेकिन जब कई संख्याएं आ जाती हैं 20 से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200 संख्याएं जब आ जाती हैं तब उनका हम योग करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उनका हम योग कैसे करें, आज इस वीडियो में हम आपको यही हम सिखाएंगे कैसे हम योग करें। एक वैसे तो हमने बहुत सारे फार्मूले पढ़े हैं। एक फार्मूला पढ़ा है n × n + 1/2, वही फार्मूला है। एक फार्मूला हमारे पास रहता है n × n + 1/2। ये फार्मूला है, सही है, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चे से नवोदय बच्चे हैं, विद्या ज्ञान के बच्चे हैं, कभी कभी क्या होता है बच्चे गलतियां मिस्टेक कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं, नहीं समझ पाते इसमें नंबर कितने हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा हमारे पास में एक बहुत अच्छा सा फार्मूला है। क्या फार्मूला है कि सबसे पहले हमारे पास में प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणे, इसको ब्रैकेट में कर दें, एक साथ रहेगा, गुणे कुल संख्या और बटे इनका 2। बात वही है, आप देख लें, कोई ऐसा नहीं है, बात सब हमारे पास वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज आता है। ये थोड़ा सरल है, इस फार्मूले से ये फार्मूला थोड़ा सरल होता है। इसमें क्या होता है मान लीजिएगा हमें 51 से लेकर के 51 से लेकर के और 100 तक का योग निकालना है। तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि n कितना है, ये थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। हालांकि है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, अगर बच्चे समझ लेंगे, समझने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा सरल है। क्या सरल है इसमें, हमारे पास सबसे पहले प्रथम संख्या हमारे पास बनती है 51 प्लस अंतिम संख्या बनती है 100 और कुल संख्याएं बनती है हमारे पास में 50 और इनका बटे 2 कर दीजिएगा। 100 और 51 151 हो गया और गुणे 2 से जब इसको काट देंगे तो हो गया 25, इसको गुणे 25 कर दें और इनका आपस में हम कैलकुलेशन कर लें तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। 25 एकम 25 के 5 हासिल लगे 2, 25 पंचे 125 और 2 27 हासिल लगे 12, 25 एकम 25 और 12 25 10 35 2 37, यानी ये हमारे पास मिल जाएगा इस तरीके से। ये फार्मूला है तो इसी का फार्मूला, कोई अलग फार्मूला नहीं है, लेकिन ये थोड़ा इजी पड़ता है छोटे बच्चों के लिए, नवोदय के बच्चों के लिए और विद्या ज्ञान के बच्चों के लिए। दूसरा, इसी का एक हमारे पास में और कैलकुलेशन है, बहुत सरल, इतना सरल फार्मूला आप भी अगर सीखेंगे तो तुरंत आप इसको सीख जाएंगे। ये केवल और केवल 10 संख्याओं पर ही लागू होता है, केवल और केवल जिसमें 10 संख्याएं, कहीं से कोई सी भी 10 संख्या उठा लीजिए आप, कोई सी भी 10 संख्याएं आप उठा लीजिएगा कहीं से भी, चाहे तो हमारे पास में इकाई नंबर की संख्याएं हों या कई भी, चाहे दहाई संख्याएं हों या सैकड़ा में हो, कोई सी भी संख्याएं हों। चलो हम यहाँ से लेते हैं, मान लीजिएगा एक छोटा सा पहले फार्मूला आपको देते हैं। क्या फार्मूला है कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योग, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसका फार्मूला है हमारे पास में कि पहली संख्या में 4 जोड़ दीजिए, पहली संख्या में 4 जोड़ दीजिए, 4 और 1 कितना हो गया 5 और उसके पीछे 5 लगा दीजिएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे, पहले वाले फार्मूले जो मैंने अभी पहले फार्मूला बताया है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणे कुल संख्या बटे 2, उससे देख करके तो भी यही हमारे पास आंसर मिलेगा। इसी तरीके से मान लीजिएगा हमने अभी बताया है 51 से लेकर के 100 तक का, तो इसमें 51 में क्या करेंगे हम, 51 में हम 4 को ऐड कर दें। 51 कितना हो गया, नहीं सॉरी, ये केवल हमारे पास में, मैंने आपको बोला ना, केवल ये 10 संख्याओं पर ही लागू होता है। 51 से लेकर के 60 तक अगर करना है तो इसमें हम 51 में 4 को हम जोड़ दें, 51 और 4 कितना होगा 55 हो गया और उसमें 5 और जोड़ दें तो हमारे पास में 555। ये हमारे पास सबसे एक अच्छा फार्मूला है कि हम पहली संख्या में केवल हम 4 जोड़ दें और उसके साथ में हम 5 और आगे लगा दें, जो भी इतना कैलकुलेशन मिले उसे 5 और लगा दें। पहली संख्या में 4 जोड़ें और 5 उसके पीछे लगा दें, हमारे पास आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये फार्मूला केवल और केवल
10 संख्याओं तक ही लागू होता है। धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, एक बार जरूर लाइक करें। धन्यवाद।